सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो ट्राइंगल्स हैं, एक तरह से हमें एक फिगर दिया गया है यहाँ पर, जिसमें ये जो क्यू आर है, दैट इज़ क्यू आर अपॉन क्यू एस। पहली चीज़ हमें ये कही गई है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है, तो क्यू आर हम देखें तो ये पूरी साइड है, और क्यू एस देखें तो थोड़ा सा उससे पहले यहाँ तक। तो ये क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है ये इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। दूसरा हमें ये कहा गया है कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। शो क्या करना है हमें? शो ये करना है कि यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, यानी कि ये बड़े वाला ट्राइंगल जो है इसके सिमिलर है ये पहले वाला ट्राइंगल। सो हम इसे 3 सिंपल फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे वो फिगर्स हैं। यहाँ से जो हमें पता है गिवन है उसे हम लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या क्या है। गिवन तो हमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दूसरा जो वो रेशियो है वो हमें गिवन है, दैट इज़ क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो इक्वल आएगा क्यू टी अपॉन पी आर के। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ से गिवन है। अब अगर हम देखें, हम जो जिन ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं वहाँ पर हमें एक एंगल देखा है कि एक तो ये वाला ट्राइंगल है जिसे हमें सिमिलर प्रूफ करना है इस वाले ट्राइंगल के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एंगल कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक तरह से कॉमन भी हैं ये दोनों एंगल। दूसरा, अगर एक ही एंगल हमें पता है तो बाकी इसके दोनों की जो साइड है इनका रेशियोज अगर हम इक्वल प्रूफ कर देंगे तो एस सिमिलरिटी से हम प्रूफ कर पाएंगे। सो उसी चीज़ का यूज़ करवाने के लिए हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 अगर हम देखें, ये जो एंगल 1 है ये अगर हम इस फिगर में देखें, दैट इज़ वो हमारा थर्ड फिगर है, ये वाले एंगल आपस में इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 2 है यहाँ पर पी आर क्यू, और हमने इसके लिए थर्ड फिगर बनाया हुआ है, दैट इज़ पी आर क्यू वाले एंगल के लिए कुछ इस तरह से। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, यानी कि इस एंगल के ऑपोजिट तो ये वाली साइड है और इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो एंगल इक्वल है उससे हम ये कह पाएंगे कि जो पी क्यू है वो इक्वल होगा पी आर के। सो हमने इसे ऐसे लिख दिया, लाइक पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो रेशियो किसका होगा? पी क्यू अपॉन टी क्यू, और एक तरह से हमें यहाँ पर पी क्यू की ज़रूरत भी है, लेकिन हमें इस रेशियो में गिवन है पी आर। तो यहाँ पर हम इस पी आर को रिप्लेस कर देंगे पी क्यू से, क्योंकि पी आर और पी क्यू तो दोनों ही इक्वल है। सो यहाँ पर जो अब रेशियो हमारी वो हो जाएगी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू। सो इसका मतलब है क्यू आर अपॉन क्यू एस का मतलब दैट इज दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये इक्वल आ रहा है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, और इनके बीच का जो एंगल है वो आपस में है तो कॉमन है ही, और वी कैन सी इक्वल है ही। तो एस ए एस यानी कि थर्ड एक बार हम लिख लेते हैं, जो एंगल क्यू है इक्वल एंगल क्यू वो कॉमन है एक तरह से। तो अकॉर्डिंग टू एस ए एस सिमिलैरिटी, तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के।